डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम या थ्योरेटिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। मींस सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन क्या आता है तो किस तरह से आपको आंसर करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किस तरह से बनता है, वो चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं। और मेरा विश्वास है मैं आपको ये वाला जो वीडियो लेक्चर आपको बता रहा हूँ या दिखा रहा हूँ वो पूरा का पूरा आपको याद करवा के रहूंगा यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो शुरुआत करते हैं अपन किसकी, एंटीऑक्सीडेंट्स की। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसका क्या मैकेनिज्म होता है, इनकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। ओके, तो अपन बात करेंगे सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है। डेफिनेशन कौन सी है देखिएगा, एजेंट विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड सब्सिक्वेंट डिटेरियोरेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ऐसे एजेंट जो ऑक्सीडेशन के रिएक्शन को स्टॉप करता है, उसको रोकता है, उसको प्रिवेंट करता है, हम उसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। ओके, मींस अब अपन ध्यान देना, जहां पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वर्ड आता है वहां पे एक वर्ड लिखा जाता है जिसको बोलते हैं रिडॉक्स। ओके, रिडॉक्स का मतलब रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीडेशन। तो जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों की मैं डेफिनेशन बताना चाहूंगा, जिसमें ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, इसका जस्ट उल्टा होता है क्या, रिडक्शन, जिसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इस तरह की आपका हो गया आपका इनकी डेफिनेशन। मींस आप देखना, एक सिंपल सी मैं एक चीज से यदि यहाँ पे बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बात करता हूँ, तो एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। मतलब रिमूवल का मतलब डोनेट कर रहा है, एडिशन का मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसी टाइम रिडक्शन रिएक्शन भी होती है, या यूं कहूंगा जिस टाइम रिडक्शन रिएक्शन होती है उसी टाइम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है। इसीलिए दोनों को मिला के हम इसको रिडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं इसका मतलब। देखना, एक तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, जो डोनेट कर रहा है किसी को दे रहा है, इसका डोनेट कर रहा है किसी को दे रहा है, देने का मतलब कोई एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। तो जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जो जिसका रिडक्शन होता है खुद का वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। मींस वाइस वर्सा होता है। तो देखिएगा यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिस वो एक रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है, जस्ट रिवर्स बन जाता है। वन से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वो इधर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बन जाता है, और जो इधर टू था मतलब रिड्यूसिंग एजेंट था उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। इस तरह से मतलब दोनों साइमल्टेनियसली बनते हैं और एक्सचेंज हो जाते हैं। अब अपन इसको जो एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स है, मींस इस स्टेप को रोकता है, हम उनको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। मींस यहाँ पे ऑक्सीडेशन को अब किस तरह से रोकता है मैं इसके कॉन्सेप्ट को बताना चाहूंगा। ये यहाँ पे डायग्रामेटिक वे में देखिएगा, यहाँ पे अपन बात करेंगे कॉन्सेप्ट और मैकेनिज्म। किसकी बात कर रहे हैं हम, एंटीऑक्सीडेंट की। तो यहाँ पे देखिएगा, एक बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट देखना, एक राजा है, किंग है, उसको जब लड़ाई करने जाता है तो उसके ऐसा नहीं कि राजा सबसे आगे होता है, उसके सामने एक बैरिकेड टाइप का लगा रहता है, वो बैरियर लगा रहता है। ये एक बैरियर लगा दिया और उसकी ये वाली आर्मी है, एक बैरियर लगा दिया जो जिसको अपन चक्रव्यूह वगैरह इस तरह का बोलते हैं। ओके, और अटैक यहां से आ रहा है, ये रेड वाला पार्ट है जिसको हम अटैक बोल रहे हैं। ओके,
अटैक बोल रहे हैं। अब देखना इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है। इन ये तो रहता है लड़ाई के लिए, लेकिन ध्यान देना एक रेस्क्यू टीम होती है जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्क्यू टीम का मतलब कोई घायल हो जाए या इस तरह से कोई बीमार हो जाए या लड़ाई में घायल हो जाए तो उसको क्या करेगा, मरहम पट्टी करके वापस सही करना। ओके, मतलब उसका इलाज करना। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे सॉरी ये अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है, या तो इनको किल करेगा सबसे पहले और फिर उसके बाद में इनका टारगेट क्या है, इनका इस अटैक का टारगेट है कि हमारे इस राजा को किल करना है। इस राजा को किल करने के लिए ये अटैक कर रहे हैं। अब यहाँ पे अटैक करने का पॉसिबिलिटी, एक तो पहले इनको किल करें। अब राजा को बचाने के लिए हमारे पास कितने तरीके से हैं देखिएगा, आप समझना। सबसे पहले तो ये है कि जो ये अटैक तो होना तय है, ये अटैक होना तय है तो क्या होगा, या तो ये इस राजा की जगह अपने ऊपर अटैक ले ले तो हमारा राजा बच जाएगा, या हमारा ये बैरियर काम करे तो बच जाएगा, या जैसे ही राजा को बाई चांस ये अटैक इस पे लग गया, अटैक राजा पे हो गया तो राजा लहूलुहान हो गया, घायल हो गया और इस तरह से गिर गया। जैसे गिरा और उस पे अटैक हो गया, अटैक होने के बाद में क्या किया, रेस्क्यू टीम आई यहाँ पे, रेस्क्यू टीम यहाँ पे आई, रेस्क्यू टीम ने मरहम पट्टी किया और मरहम पट्टी करके वापस उसी राजा को उसी कंडीशन में वापस उसी फॉर्म में क्या कर दिया, राजा को तैयार कर दिया। ओके, इसी कोइंसिडेंस को आप क्या करना, कोरिलेट करना हमारे ड्रग प्रोडक्ट की। यहाँ पे राजा क्या है, यहाँ पे राजा है हमारा ड्रग, या जिसको हम एपीआई बोलते हैं। हमें इस ड्रग एपीआई को बचाना है। कैसे बचा सकते हैं, या तो इसके चारों तरफ हम इनर्ट एनवायरनमेंट, इनर्ट कंपाउंड हम उसके चारों तरफ लगा दें तो पहला मैकेनिज्म हो गया इसका इनर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करके, बाय क्रिएटिंग इनर्ट एनवायरनमेंट। क्या हो गया पहला मैकेनिज्म, पहला मैकेनिज्म हो गया इसका बाय क्रिएटिंग इनर्ट एनवायरनमेंट। ओके, इनर्ट एनवायरनमेंट क्लियर, ये हो गया। अब दूसरा पार्ट है कि ये राजा पे अटैक होने वाला है। राजा पे जैसे ही अटैक हुआ तो क्या हुआ कि पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होने से पहले इनका ऑक्सीडेशन हो जाए तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे राजा का मतलब हमारे ड्रग का क्या होगा, ड्रग का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होने से बच जाएगा। तो यहाँ पे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दूसरा मैकेनिज्म क्या होगा, पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट। पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट वो क्या होंगे, ध्यान देना, रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे राजा के कंपैरिजन में, मतलब हमारे ड्रग के कंपैरिजन में खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और हमारे ड्रग को बचा लेंगे। तो वो हो गया पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट। दूसरा एक क्या होता है, जैसे राजा यहाँ पे मतलब हमारा ड्रग का ऑक्सीडेशन हो गया, ड्रग का जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है रेड्यूसिंग एजेंट आता है, इसका वापस रिडक्शन कर देता है। ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड का, ऑक्सीडाइज्ड ड्रग का वापस रिडक्शन कर दिया तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इस तरह से रेस्क्यू टीम काम करती है। तो वो हो गया दूसरा ये रेड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे रेड्यूसिंग एजेंट एक तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है, एक तो ये काम करती है, दूसरे यहाँ पे रेड्यूसिंग एजेंट क्या होती है, वापस रिडक्शन करती है किसका, ऑक्सीडाइज कंपाउंड का। तो इस तरह से यहाँ पे तीन मैकेनिज्म काम करता है जो हमारा एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। ओके, तो इस तरह से तो आपका ये मैकेनिज्म हो गया। अब अपन बात करते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। मतलब आइडियल प्रॉपर्टीज का मतलब यूं समझना कि यहाँ पे जो सिलेक्शन, जो एंटीऑक्सीडेंट का सिलेक्शन करने वाले हैं उन वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिन पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंटीऑक्सीडेंट चूज करें। तो पहला है यहाँ पे, पहला फैक्टर या पहला आइडियल प्रॉपर्टी, प्रिवेंट डिजायर्ड रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब
जिस प्रोडक्ट के लिए, जिस एपीआई के लिए, एक जिसको हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको हम यूज कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को वो रोक देगा, वो होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा इफेक्टिव इन लो कंसंट्रेशन, मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन में वो काम करना चाहिए एज ए एंटीऑक्सीडेंट। थर्ड वन आता है क्या? नो केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह की केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी नहीं होना चाहिए, किसी भी की एक्सिपिएंट कहूं, चाहे ड्रग कहूं, चाहे किसी भी कंपाउंड के साथ में कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या आता है? फिजियोलॉजिकल इनर्ट होना चाहिए। इसका मतलब बॉडी में जाने के बाद में कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं देना चाहिए, मतलब नो टॉक्सिक इफेक्ट इन द बॉडी। ओके, फिर आता है नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, देखिएगा कौन सा? नो अल्टरेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ व्हाट? एपीआई। मतलब जनरली हम क्या कहते हैं, एपीआई या जो जो एक्सिपिएंट्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ऑल्टर हो जाती है जब हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, जब हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे किसी ड्रग प्रोडक्ट में, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कोई ऑल्टर नहीं होनी चाहिए, या तो कम भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट क्या आता है फ्रेंड्स? नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद ड्रग, मतलब जो हमारी एपीआई या ड्रग है उसके साथ कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कोई इंटरेक्शन या रिडॉक्स, कोई भी तरह की रिएक्शन नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट व्हाट? जो रिडॉक्स वाली कंडीशन है उसके अलावा किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट आता है, हैंडलिंग शुड बी से इजी, या जिसको हम सेफ बोलते हैं। जनरली जो बहुत ज्यादा हाईली रेड्यूसिंग पावर हो या पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो एक्सप्लोजिव हो जाते हैं जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मिलाते हैं जब, तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। मींस हैंडलिंग इनकी इजी होनी चाहिए, सेफ हैंडलिंग होनी चाहिए। ये सारे के सारे 7 फैक्टर्स या 7 पैरामीटर्स होते हैं जो जिनके बेसिस पे हम किसी पर्टिकुलर एंटीऑक्सीडेंट को सेलेक्ट करते हैं, या यूं कहूं आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स की। ओके, अब अपन बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। आइडियल प्रॉपर्टी होगी, एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स देखिएगा, मैंने निमोनिक बनाया है या एक इस तरह का बताया कि अपन को याद इजी से हो जाए। तो आपको याद रखना है हिप्पो सल्फो सोडी बाइथामना नाइट्रोजन। ये सारे के सारे आपके जो सिलेबस में एंटीऑक्सीडेंट है इससे का नाम याद हो जाएंगे। क्या? हिप्पो सल्फो सोडी बाइथामना नाइट्रोजन। तो देखना, हिप्पो से आपको याद रखना है क्या? पहला हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सल्फो से दूसरा याद रखना है आपको क्या? दूसरा ये हो गया कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड। फिर तीसरा सोडी। तीसरा देखिएगा सोडी से मतलब सोडियम है, सोडियम से आपको भाई याद रखना है पहला। दूसरा सोडियम से था याद रखना है, सोडियम से मैं याद रखना है, सोडियम से ना याद रखना है। कैसे? देखना, सोडियम से क्या? तीसरा हो गया ये सोडियम हो गया, सोडी से सोडियम, सोडियम बाई से बाई सल्फाइड पहला। नेक्स्ट 4 सोडी आ गया, वही सोडी आ गया, था से थायोसल्फेट। फिर 5वां सोडियम ही रहेगा, फिर एम से आ गया मेटाबाइसल्फाइड। फिर ना से सोडी से छठा आ जाएगा सोडियम नाइट्राइट, ना से नाइट्राइट। ओके, इस तरह से सोडी बाइथामना नाइट्रोजन, इनसे 4 कंपाउंड याद रखना है। सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम नाइट्राइट। ओके, फिर लास्ट में आपको शायद समझ में आ ही रहा होगा, हमारा 7th हो गया ये नाइट्रोजन। ये हो गया आपके एग्जांपल्स जो जनरली आपको याद नहीं रहते, मैंने आपको याद कर दिया। क्या याद कैसे करना है? हिप्पो सल्फो सोडी बाइथामना नाइट्रोजन। हिप्पो से हाइपोफॉस्फोरस एसिड, सल्फो से सल्फर डाइऑक्साइड, सोडी से सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम क्या? थायोसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम नाइट्राइट, और फिर लास्ट में नाइट्रोजन। ये हो गया आपके एग्जांपल्स। उसके बाद में अपन बात करो इन ओवरऑल एंटीऑक्सीडेंट क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का यूज कैसे करेंगे, यूज का क्या होगा,
सिंपली बात कहूं तो एक जनरल सेंटेंस रहता है प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट या एपीआई, उसका प्रोटेक्शन करता है। ये हो गया आपका इसका यूज, जिसका एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे हैं अपन। फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटीऑक्सीडेंट। तो जो मैंने आपको एग्जाम में शुरुआत की, इस शुरुआत से ये इस तरह से चलना है। आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखना जो ये ग्रीन लाइन वाली है, उसके बाद में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताना है और इसकी रिएक्शन लिखनी है। उसके बाद में इसका कॉन्सेप्ट या मैकेनिज्म लिखना जो ये 3 तरीके का होता है। और यदि ये आप तरह का डायग्राम बना दोगे तो भी आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। और यदि एग्जाम में भी लिखते हो तो आप एग्जामिनर को कन्विंस करने के लिए ये सफिशिएंट डायग्राम होगा। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होनी चाहिए, ये हो गया। उसके बाद में एग्जांपल्स कौन से हो गए और लास्ट में इसका यूज क्या हो गया, ये सारा का सारा हो गया। आप इसका क्या स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें और इसको फर्दर अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो पहले ही इमीडिएटली आपको सब्सक्रिप्शन करना चाहिए और बेल आइकन को इनेबल कर लेना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। ओके, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे बहुत सारी प्लेलिस्ट लगी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपका जो डिजायर्ड सब्जेक्ट है, चाहे बायोकेमिस्ट्री कहूं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहूं, लिमिट टेस्ट कहूं, बायोकेमिस्ट्री कहूं या कोई दूसरे सब्जेक्ट कहूं, चाहे आपको जैसे मॉडल पेपर आपको जनरली देखने को नहीं मिलते तो मॉडल पेपर मिल जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। इन सभी को आपको देखना है। अब आपको कौन सा डिस्कस करना है, कौन सा देखना है, उस पर क्लिक करें, वो सारे के सारे रिलेटेड वीडियो लेक्चर खुल जाएंगे और उस पर आप क्लिक करके 1 बाय 1 आप देखते रहिए। ओके, यहीं पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा, शेयर कीजिएगा और तब तक देखते रहिए। फिर से मैं नया वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू वंस अगेन।